वो बहती है, बंजर धरा को जीवन देती है। नदी केवल एक शब्द नहीं, एक धारणा है त्याग की, जिसने न जाने कितने गांव की प्यास बुझाई, खेतों को सींचा और सभ्यताओं को जन्म दिया, जिसने लोगों से चहलते हुए घाटों को माँ की गोद सा सुकून दिया। और जब वो उफनती है तो क्रोध भी माँ जैसा ही करती है, डांटती है पर त्यागती नहीं। भारत की धरती पर नदियां केवल जलधारा नहीं, उनका भी सजीव अस्तित्व है, जिन्होंने देह छोड़कर आत्मा को जल में ढाल दिया, जो कभी पर्वतों से उतरी तो कभी ऋषियों के कमंडल से, कभी ब्रह्मा की करुणा से जन्मी तो कभी शिव की जटाओं से धरती पर उतरी। हमारी लोक कथाओं में, पुराणों में और गीतों में वो नदी नहीं, एक स्त्री है, जो बहती रही, थमती रही, संभलती रही, पर रुकी नहीं। पर किसी ने ये कभी नहीं पूछा कि वो कौन थी। गंगा की कहानी हमने बहुत सुनी है। शिव की जटाओं से उतरकर संसार में प्रवेश किया, जिन्हें भागीरथ के तप ने इस धरती पर उतारा, जिन्होंने अपने प्रवाह से सहस्त्रों के पाप धो डाले और स्वयं प्रतीक बनी उस तपस्या की जिसमें दूसरों के लिए स्वयं को भुला देना पड़ता है। यमुना के बहाव में हमने कृष्ण की बांसुरी की मधुरता पाई है, जो सूर्य की पुत्री थी, यमराज की बहन, जिन्होंने विष्णु के चरण धोए और ब्रज में रास की साक्षी बनी। वो मात्र एक जलधारा नहीं है, कल कल बहती प्रेम की मौन भाषा है। पर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनके किस्से कभी लोगों तक पूरी तरह पहुंचे ही नहीं, जिनके पीछे एक स्त्री थी जो बस जल बनने को तैयार थी, ताकि धरती प्यास से तड़पती ना रहे। चलिए आज कुछ ऐसी ही नदियों की कहानी कहते हैं, जिन्हें पहचाना तो कम गया, पर उन्होंने धरा को जल और जन दोनों दिए। कावेरी कहानी है एक स्त्री की, एक तपस्या की, एक देवता की, और उस कल कल बहते जल की, जो केवल प्यास नहीं बुझाता बल्कि आत्मा को भी शांति देता है। उनके नाम में काव है, मतलब कौवा। ऐसा कहते हैं कि इसका जल पीने से दीर्घायु मिलती है और इसके जल में स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन वो सिर्फ एक नदी नहीं, एक संकल्प थी, एक निर्णय थी, जो एक स्त्री के भीतर जन्मा और धरती पर जल बनकर बह निकला। इसकी पहली कहानी शुरू होती है ऋषि अगस्त्य से। जब ब्रह्मा जी ने अगस्त्य से कहा कि कैलाश पर्वत से ऐसा जल लाना जो कभी समाप्त न हो, क्योंकि दक्षिण की भूमि जल के लिए तरस रही थी, तो ऋषि अपना कमंडलू लेकर शिव के धाम की ओर चल पड़े। हिम से ढकी उस भूमि में उन्होंने वह दिव्य जल भरा और लौटे। लेकिन एक प्रश्न था कि कहाँ बहाया जाए इस नदी को, कौन सी भूमि इसके योग्य है। वो कोर्ग की पहाड़ियों में भटकते रहे, थक गए। तभी एक छोटा बालक मिला जो खेल रहा था और उसने उनसे जल मांगा। अगस्त्य मुस्कुराए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही यहाँ एक नदी बहेगी, और ध्यान में बैठ गए। वह बालक साधारण नहीं था, वह स्वयं श्री गणेश थे। और वही गणेश कौवे का रूप लेकर कुछ देर में आते हैं और उस कमंडल को उल्टा देते हैं। जल बहता है, मिट्टी गीली होती है, एक रेखा बनती है जो नीचे की ओर बह जाती है, और वहीं से शुरू होती है एक नदी, कावेरी। अगस्त्य चौंक गए, वो बालक कहाँ गया? तभी एक कौवा मंडराता है और फिर उड़ता है, और उसकी जगह वही बालक आता है, पर इस बार अपने असली रूप में। हंसते हुए वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, बस आपकी खोज में सहायता की है। अगस्त्य मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि वही स्थान सही था, यही क्षण नियति थी। लेकिन ये केवल एक दृष्टिकोण है। एक अन्य कथा में कावेरी स्वयं एक स्त्री थी, लोपामुद्रा, ऋषि अगस्त्य की पत्नी, एक तेजस्विनी जो विद्या, शक्ति और संकल्प की प्रतीक थी,
जब दक्षिण की भूमि सूख रही थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोपामुद्रा ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, मुझे जल बना दीजिए, इस धरा को मैं अपनी संतान की तरह सींचूंगी। ब्रह्मदेव ने उन्हें ये वर दे दिया और वो राजा कावेर के घर पुत्री बनकर जन्मी। राजा कावेर ने उनका स्वागत किया और उनका नामकरण किया गया कावेरी। उचित समय आने पर महान तपस्वी ऋषि अगस्त्य ने उनका हाथ कावेर राजा से मांग लिया और उनकी पत्नी बन लोपामुद्रा ने उनका साथ दिया और सूखे से जूझते लोगों की पीड़ा उनसे देखी न गई। तब अगस्त्य ने अपने जलपात्र में अपनी पत्री लोपामुद्रा को धारण किया जल के रूप में, और इस बार भी वही पुरानी लीला। गणेश आए कौवे के रूप में और कमंडल को गिरा दिया। लेकिन जो जल इस बार बहा वो केवल हिम से नहीं बना था, वो एक स्त्री की इच्छा से जन्मा था। उनके बहने में वेग भी था, करुणा भी। उनके नाम में काव है मतलब कौवा और विरी मतलब फैलना। कावेरी आज भी बहती है, खेतों में, मंदिरों के घाटों में और उन कहानियों में जो अब धीरे धीरे खोती जा रही हैं। पर याद रखना, जब भी कोई स्त्री चुपचाप किसी का जीवन सींचती है, वो कावेरी ही होती है। बहुत पहले जब समय की गति थम सी गई थी, जब वर्षा ने अपना आंचल समेट लिया, जब पृथ्वी तप रही थी और जीव मात्र की आंखों में केवल प्रतीक्षा थी, तब किसी स्त्री ने अपनी साधना से आकाश को मोड़ा और एक नदी को जन्म दिया। ये कथा गंगा की नहीं है, ये कथा है उसकी जो गंगा की ही बहन बनी, पर उससे थोड़ा दक्षिण में चित्रकूट की गोद में उतरी। ये कथा है मंदाकिनी की, वो मंदाकिनी जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया है। वो नदी जिसके तट पर चित्रकूट में स्वयं श्री राम ने भी संतोष पाया था। चित्रकूट की भूमि पर कभी घना जंगल था, पर नमी नहीं थी। पक्षियों की चहचहाट थी, पर स्वर थके थे। ऋषि मुनियों के आश्रम थे, पर आहुति के लिए जल नहीं था। 10 वर्ष बीत चुके थे। बादल केवल देखे जाते थे, बरसते नहीं थे। नदियां केवल स्मृतियों में थी। गंगा भी सूख रही थी। उसी समय एक स्त्री अपने पति के पास बैठी दुनिया की इस पीड़ा को देख रही थी। वो थी अनुसूया, ऋषि अत्रि की पत्नी। पर कोई भी शब्द उनके लिए पर्याप्त नहीं। वो सती थी, तपस्विनी थी, माँ थी, स्वयं में संभावना भी थी। देवताओं ने जब देखा कि पृथ्वी व्याकुल है, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे अनुसूया, आपका तप इस सृष्टि का संतुलन संभाल सकता है, कृपया कुछ कीजिए। वो उठी, न क्रोध में न घमंड में, केवल एक संकल्प में। उन्होंने एकाग्रता से अपना ध्यान उस स्रोत की ओर लगाया जहां से जीवन बहता है। गंगा, जो कभी हिम की चुप्पी में सो रही थी, उनकी साधना से कांप उठी। गंगा स्वयं आई उनके पास और बोली, आपने मुझे बुलाया माता? अनुसूया ने कहा कि मैंने नहीं, धरती ने आपको पुकारा है। क्या आप आएंगी? उस पवित्र वन में जहां ऋषि अत्रि का आश्रम था, वहां अनुसूया ने 11 महीनों तक तप किया। उन्होंने वहां नए पेड़ों को अंकुरित किया और नदी के लिए मार्ग बनाया। और यहीं से गंगा की एक धारा, जो अब मंदाकिनी कही गई, चित्रकूट की गोद में उतरी। पेड़ फिर से हरे हुए, पक्षी फिर गाने लगे, साधुओं की वेदियों में फिर धुआं उठने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के दिनों में चित्रकूट आए, तब वे अत्रि मुनि और अनुसूया के आश्रम पहुंचे। अनुसूया ने सीता को सतीत्व का रहस्य बताया, वाणी से नहीं, जीवन से। सीता ने देखा, वह स्त्री जो मूक सी लगती है, वास्तव में काल की गति को भी मोड़ सकती है। और राम ने भी सुना कि जब देवता भी मौन हो जाएं, तब एक साध्वी बोलती है और निर्जन पड़ा वन भी फिर से चहक उठता है।